विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आज फिर से इतिहास जीवन हो उठा, जहां मेवाड़ राजघराने के 77वें दीवान के रूप में विश्वराज सिंह का भव्य राज तिलक का आयोजन किया गया। दुर्ग पर लगभग 493 वर्ष बाद राज तिलक की रस्म का आयोजन फतेह प्रकाश महल प्रांगण में किया गया, जहां हजारों राजपूत समाजजनों के बीच धार्मिक और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ यह आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व राजघराने के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक किया गया है। विश्वराज सिंह मेवाड़ इस गद्दी पर बैठने वाले एकलिंग नाथ जी के 77वें दीवान होंगे। कार्यक्रम में मेवाड़ के राम उमराव ठिकानेदार पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे। वहीं देश के कई राज परिवारों के मुखिया या प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थान, शिक्षा, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों से भी कई प्रमुख चेहरे यहाँ पहुँचे हैं। मेवाड़ के कई संत महात्मा और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे। 16वीं सदी में चित्तौड़गढ़ के राज टीले पर महाराणा सांगा के बेटे महाराणा विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। अब विश्वराज सिंह के मेवाड़ चित्तौड़गढ़ की प्राचीन राजधानी होने का गौरव जीवन हो उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चित्तौड़गढ़ न्यूज़। सनातन संस्कृति का पालन इस मेवाड़ की भूमि पे किया जा रहा है। पूरी दुनिया इस संस्कृति का, इस सनातन परंपरा का लोहा मानती है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म और इस देश की अस्मिता, इस देश की विरासत, इस देश के इतिहास की सुरक्षा के लिए जो मेवाड़ ने बलिदान किए हैं, वो किसी से पीछे छूटे हुए। आज महाराणा प्रताप जैसा महान प्रतापी शासक, सांगा जैसा शौर्यवान, कुंभा जैसी महान विजय और जिन बापा रावल ने इस चित्तौड़ दुर्ग को विजय करके हरित ऋषि के आशीर्वाद से वैदिक संस्कृति की स्थापना की थी, हम उस रीति, उस धर्म, उस संस्कृति का पालन करने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण नहीं है। ये एकलिंग नाथ के दीवान की गादी है, वो पिछली 77 पीढ़ी से कभी खाली नहीं रही है। जब एकलिंग नाथ की दीवान की गादी पे दीवान जी विराजेंगे तो निश्चित तौर पे वो सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का निर्माता और परब्रह्म ओम का जो नाथ जिस पे होता है एकलिंग नाथ, हम उनके चरणों में माथा टेकने जाएंगे। कौन रोकता है? न धर्म रोकता है, न संस्कृति रोकती है, न वेद रोकते हैं, न संविधान रोकता है, न कानून रोकता है, न हमारे अधिकार रोकते हैं। हम जाएंगे, हम नहीं मानते कोई विरोध, क्योंकि किस बात पर हम हमारी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। हमारी कुल परंपरा जो मेवाड़ राजवंश की है, आज आप देख रहे हैं कितने सैकड़ों की तादाद में उमराव यहाँ विराजमान, हजारों की तादाद में 36 कौम के लोग देश के कोने कोने से पधारे हुए हैं। उन सबको पता है, हम सबको पता है, हम हमारे धर्म का पालन कर रहे हैं। न हम विवाद करना चाहते, हम न किसी से लड़ना चाहते, लेकिन हमारे विधान, हमारे जो सामाजिक संस्कृति उसका पालन करने में देश का संविधान हमसे नहीं रोकता। हम कानून का सम्मान भी करना जानते, पालन भी करना जानते, लेकिन हमारे अधिकारों की रक्षा करने उसकी गर्त में जाना नहीं चाहते। आज खुशी का मौका है, फूल बरस रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, घर घर आज मिठाइयाँ बट रही है और हमको 77वें दीवान मिल रहे हैं। आओ हम सब इस उल्लास में, इस खुशी में शामिल होकर के इस उत्सव को मनाएं। आज चित्तौड़गढ़ की दरा पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बहुत बड़ा आयोजन है। महाराणा साहब विश्वराज सिंह जी का राज तिलक हो रहा है। काफ़ी वर्षों बाद यहाँ करीब 400 साढ़े 400 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य सिंह जी का राज तिलक हुआ था। उसके बाद आज राज तिलक हो रहा है। यहाँ काफ़ी बाहर से जनपद जी पधारे रहे हैं, काफ़ी संत महात्मा पधारे हैं, काफ़ी बाहर से राजा महाराजा पधारे हैं। उनका मैं शक्ति और भक्ति की नगरी पर दिल से उनका स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ की जनता में काफ़ी जोश है, काफ़ी जोश है और काफ़ी खुशी भी है कि हमारे यहाँ राजा से हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे चित्तौड़गढ़ की धरा पर मैं भी यहाँ का जनपति होने के नाते यहाँ के सब लोगों जो बाहर से पधारे हैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये जितने भी राजा महाराजा सभी पधारे हैं उनको चरणों में प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ कार्यक्रम रखवाया और अच्छा भव्य आयोजन यहाँ रखा। वास्तव में इतिहास दोहराने वाली बात ये है कि 400 साढ़े 400 साल बाद इतना बड़ा आयोजन होना यहाँ हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है। और हमारे आने वाले महाराजा यहाँ अच्छा हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे, ऐसा हम सोचते हैं।